नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक वैदिक मैथ्स के बारे में। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने शायद वैदिक मैथ्स के बारे में इससे पहले सुना हो। नहीं भी सुना हो तो कोई बहुत फ़िक्र की बात नहीं है। मैं आप लोगों को एक बेसिक बात बताने वाला हूँ कि वैदिक मैथ्स मतलब एक ऐसा मैथ्स जो हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है। वेद मुझे लगता है कि हम सभी को मुझे उम्मीद है कि हम सभी को पता है कि हमारे जो बेसिकली हिंदू धर्म के अंदर अगर हम बात करें तो जो 4 वेद लिखे हुए हैं, वेद मतलब बेसिकली बेटा नॉलेज, है ना? जो नॉलेज का पूरा भंडार है। तो ऐसे वेदों से उठाया हुआ जो मैथ्स है वो कहलाता है वैदिक मैथ्स। और सोच के देखिए कि जो हम लोगों ने किया हुआ है, जो हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ है, अगर वो वैदिक मैथ्स अगर हम भी पढ़ लें, जैसा कि आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा शकुंतला देवी जी का। शकुंतला देवी जी को ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 12-12, 13-13 नंबर के कैलकुलेशंस को ऐसे मेंटली सॉल्व करके अपने को आंसर्स बता देते थे। तो ये जो आंसर्स बताने का ट्रिक होता था, क्या था उनके पास ऐसा? उनका माइंड किस तरीके से वर्क करता था? तो बेसिकली उन्होंने वैदिक मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखा हुआ था। उनकी एक बहुत अच्छी कमांडिंग थी और कहीं न कहीं हम भी वही कोशिश करेंगे कि हम भी उस वेदों को उठा करके वैदिक मैथ्स को थोड़ा-सा पढ़ लें, ताकि हम 12-13 नंबर नहीं तो कम से कम स्कूल की कैलकुलेशंस में 2-2, 3-3, 4-4 नंबर की कैलकुलेशंस तो फटाफट करना सीख जाएँ। ठीक है? तो वैदिक मैथ्स बेसिकली एक हमारे बहुत बड़े गुरु रहे हैं श्री तीर्थाजी महाराज, जिन्होंने 1911-1918 के बीच में कुछ इस तरह के लिटरेचर्स लिखे, जिनके अंदर उन्होंने वेदों से उठाई चीज़ें और उसको एक फॉर्म दिया। उसको बेसिकली एक वैदिक मैथ्स का फॉर्म दिया और उस कैलकुलेशंस को लेकर के उन्होंने आगे सभी लोगों को सिखाया, जिसके बेसिस पे आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैदिक मैथ्स को बेसिकली तीर्थाजी महाराज ने 16 अलग-अलग सूत्रों में बाँट दिया था। सूत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेसिकली वैदिक मैथ्स रिलेटेड टू समव्हाट संस्कृत। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, बात हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है? हमें उसको मॉडिफाइड करके आपके सामने प्रेज़ेंट किया है। वो बेसिकली पूरा का पूरा संस्कृत में था और हम सभी लोग जानते हैं कि हम संस्कृत में श्लोक पढ़ के भी उसके अर्थ बहुत अच्छे से नहीं बता पाते, है ना? तो उनको ट्रांसलेट किया गया पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में और फिर अलग-अलग मॉडिफाई फॉर्म में रख करके आप लोगों के सामने उसको प्रेज़ेंट किया गया। तो बेसिकली वैदिक मैथ्स के अंदर 16 सूत्र हैं और 13 जो है उसके अंदर और बेसिकली कह सकते हो सब सूत्र हैं, है ना? सब फॉर्मूलेज़ हैं और मेन 16 फॉर्मूलेज़ हैं। इनके बेसिस पे पूरे वैदिक मैथ्स को डिज़ाइन किया गया और ये 16 और ये 13 टोटल फॉर्मूलेज़ पूरी मैथ्स को, मतलब हर तरह की कैलकुलेशंस को, चाहे आप ज्योमेट्री की बात करें, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, चाहे आप अलजेब्रा की बात करें, चाहे आप कैलकुलस की बात करें, मतलब जिसमें 6th 7th 8th का बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो परसेंटेज कैलकुलेशंस हो, चाहे फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, चाहे 9th 10th का बच्चा जहाँ सबसे ज़्यादा परेशान होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन हो, चाहे 11th 12th का बच्चा जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है चाहे वो कैलकुलस का पोर्शन क्यों ना हो, जहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्यों ना करना हो, जहाँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्यों ना लिखना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे वेदों के अंदर, हमारे वैदिक मैथ्स के अंदर उसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो बस अब हमारा वो समय आ चुका है, ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये जो छुट्टियों का समय है, जब मे बी पॉसिबल आप लोग अभी स्कूल से भी आप लोगों को ऑफ मिल चुका होगा, तो अब हमें कोशिश करना है अपने आप को ट्रेन करने की। हमें अपने आप को उस कॉम्पिटिटिव नेचर का बनाना है कि हम बाकी लोगों से बहुत ऊपर आ जाएं। हमारी कैलकुलेशंस इतनी फास्ट हो कि मैं किसी शॉप पे खड़ा हूँ और मुझे कोई बोल दे कि भैया 102 रुपये किलो का ये सामान है और मुझे अगर 104 किलो वो सामान चाहिए है, तो मैं फटाफट से बोल सकूं कि भैया 10,608 रुपए का टोटल बिल हुआ है। अगर ये आप बोल पाए तो मजा आ जाएगा। सोच के देखिएगा दोस्तों, एक बार फील करके देखिएगा कि कोई आपके सामने बोले कि मेरी जो सैलरी वो 35,000 रुपए 35,000 है और आप बोल दो कि बेटा आपका जो ईयरली पैकेज है वो ये है, तो कितना मजा आ जाएगा। आप सोच के देखें इस बात को, अगर आप फील करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप सरफेस एरिया वॉल्यूम की कैलकुलेशंस करेंगे, चाहे आप किसी भी तरह की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आपका समय बचेगा और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक्यूरेसी विथ टाइम कंजम्पशन बहुत डिक्रीज होता जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, आप लोगों की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो ये वैदिक मैथ्स बेसिकली है क्या, उसको मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक छोटे से वीडियो के थ्रू, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस 2 मिनट में, आने वाले 2 से 3 मिनट में, कि आप भी मेरे साथ किस तरीके से वैदिक मैथ्स को सीख सकते हैं और किस तरीके से आप लोगों की कैलकुलेशंस को भी बहुत फास्ट किया जा सकता है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। दोस्तों, तो जैसा कि मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा था कि वैदिक मैथ से आप सभी लोग मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू नंबर्स को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो उसमें मैं स्टार्ट करता हूं अपना एक बेस मेथड के थ्रू, आप लोगों को एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, आपको बताता हूं कि किस तरीके से मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। लाइक मान लीजिए मुझे 104 का 102 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि बेटा इसका जो आंसर होगा वो होगा 10608, मतलब 10,608, 10,608। तो बात है कि सर ये तो हो सकता है कि आप लोगों को याद हो, आपको ये क्वेश्चन पहले से पता था, आपने निकाल के रख लिया अगर आप आंसर बता रहे हो। तो बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं खुद आप लोगों को इस तरह से ट्रेन कर दूंगा कि आप इस तरह के नंबर्स को देखते से आंसर इसका बता देंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। अब सीखते हैं एक प्रॉब्लम के साथ कि किस तरीके से मैंने इसका आंसर 10608 बोला था। तो करना क्या होगा, सोचिए 100 से 4 कितना, 104 जो है वो 100 से कितना ज्यादा, वो +4 ज्यादा। इसी तरह से सेकंड नंबर की बात करूं तो 102 100 से कितना ज्यादा, सर +2 ज्यादा। समझ में आया सभी को? यस। तो +4 और +2 को जब मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, 4 और 2 का जब मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो मेरे पास आंसर आया 8। लेकिन ध्यान रखेंगे मैं जो आंसर लिखूंगा वो 2 डिजिट में लिखूंगा, मतलब मुझे आंसर लिखना होगा 08। इसी तरह से ये 4, ये जो 08 है इसको तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 08 हमारे आंसर के रूप में, और इन्हीं 4 और इन 2 को वापस से ऐड करते हैं हम। तो 4 + 2 होता है हमारा 6। इस 6 को उठाया 100 के साथ में ऐड कर दिया, इस 6 को उठाया 100 के साथ में ऐड कर दिया, और अब इसको 106 को 08 के आगे लिख दिया। तो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 10608, 10,608 इज अवर फाइनल आंसर। चलिए एक बार और सोच के देखें, मैं अभी स्क्रीन को यहीं पर रोक रहा हूं 1 सेकंड के लिए, आप अपनी वीडियो को यहीं पॉज कर लें। क्या आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ? अगर हाँ, तो कोशिश करते हैं सेकंड वाले आंसर में वापस से इसी चीज को अप्लाई करने की। क्या मैं 103 का मल्टीप्लीकेशन 105 के साथ कर सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकता हूं, आंसर होगा 10815। यस, वेरी गुड। जिन लोगों ने भी इस आंसर को इतनी जल्दी निकाल पाए, मतलब कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे सीखने लगे। और नहीं तो इसीलिए तो मेरा वैदिक मैथ्स का कोर्स आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से इन नंबर्स को बहुत फास्ट कैलकुलेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है। सो 103 इज more than 100 plus 3, so it is +3. 100 plus 5 is 105, so I have multiplied 3 and 5, so I am getting 15. Now 15 is one of the part of my answer. Now I am adding 3 plus 5, so it will give me 8. 100 plus 8 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 108, and this will make a second part of my answer, so 10815. This is my final answer. तो आई थिंक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम 100 के प्लस के नंबर्स जो होते हैं उनको किस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के साथ कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी मतलब हजारों ट्रिक्स है मेरे पास जो आपकी कैलकुलेशंस को फास्ट बना देंगी। मैं आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल लेकर के आया हूं, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11। आप किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसान होगा वो। जब 25 का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखेंगे 2, आप लिखेंगे 5, और फिर आप कर देंगे 2 और 5 को ऐड, तो आपके पास आएगा 7, और 7 को उठा करके रख देना है 2 और 5 के बीच में। सो योर आंसर विल बी 275। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, हम सभी लोग इसको बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 275। बिल्कुल इसी तरह से चलो एक नंबर का और मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। लाइक 43 मल्टीप्लाई बाय 11। अब क्या हुआ, देखिए 4 लिखा, 3 लिखा, 4 + 3 किया, 7 आया। सो आंसर इज 473। माय फाइनल आंसर इज 473। यस, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे साथ देखा कि हम लोगों ने 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस को कितना आसान बना दिया। ठीक है, हम 11 के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस अगर किसी के साथ भी कर रहे हैं तो आप लोगों ने फील किया होगा कि हमने कितना आसान बना दिया उस मल्टीप्लिकेशन को। सोचिए अगर ये सारी चीजें अगर हमारे पास आ जाए, हम अगर ये सारी चीजों पे एक बार कमांडिंग ले आए तो हमारा मैथ्स कितना शानदार हो सकता है। तो वैदिक मैथ्स इज लिटरली अ मैजिक, इट्स रियली अ मैजिक। मतलब मैं इसको और कुछ नहीं, इसको मैजिक के साथ ही कंपेयर करूंगा, क्योंकि जिसने सीख लिया उसके लिए तो ये लॉजिक है, और जिसको नहीं पता उसके लिए ये मैजिक है।